नमस्कार। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दिवाली के अवसर पे हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस किया जाएगा कि हाउ टू बिल्ड अ 1 CR पोर्टफोलियो, यानी 1 करोड़ का हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। 1 करोड़ प्रॉफिट का पोर्टफोलियो, यानी अगर हम आज कितना पैसा निवेश करें कि आने वाले लॉन्ग टर्म यानी लगभग 5 सालों में हमारा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो जाए। यानी इस वीडियो का जो थीम ही है कि हाउ टू बिल्ड अ 1 CR पोर्टफोलियो, यानी कैसे हम 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाएं अपना और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जनरेट हो उसमें। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इसके रिगार्ड में। पहले तो आपको पता होगा कि इस मंथ में सबसे ज़्यादा मार्केट में गिरावट हुई है। अगर कोविड के बाद देखा जाए तो वो यह जो अक्टूबर का महीना, जो आज आखिरी दिन है, इस अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए तो 5% से 6% मार्केट गिरावट हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट फॉल्स, यानी स्टॉक मार्केट में कितना परसेंट फॉल होता है तो उसका क्या मतलब होता है। 5% फॉल है यानी अब पुल बैक होगा मार्केट। वही अब लगभग थोड़ा सा 1% हो चुका है, या अब अगले महीने से, यानी जो अगला मार्केट ट्रेडिंग सेशन होगा, कल मार्केट की मुहूर्त ट्रेडिंग बस ओपनिंग है, बाकी फुल डे ओपनिंग नहीं है। 2 तारीख से मार्केट ओपन होगा तो अब लगभग नवंबर का महीना पुल बैक का महीना होगा और अच्छे स्टॉक्स को बाई करने का महीना होगा। और इसमें जो एक अच्छे स्टॉक को बाई करेगा शॉर्ट टर्म में उसको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। सेकेंड नंबर पे है 10% फॉल, यानी करेक्शन। अगर मान लीजिए कभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चला गया है और 10% फॉल हुआ हो, उसे करेक्शन कहते हैं। 20% फॉल बियर मार्केट, यानी अब मार्केट पूरा बियरिश हो गया है। 30% फॉल यानी क्रैश, मार्केट क्रैश हो गया है। 50% फॉल यानी मार्केट रिसेशन में चला गया है। और अगर 90% फॉल हो गया है तो मतलब कि फिर वो देश ही पूरा क्राइसिस में चला गया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ही फिर ख़त्म हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट रह के क्या करेगा। ये सभी स्टॉक मार्केट के फॉल की मीनिंग है। अगर देखा जाए कि हमें किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए, और ये इस टाइम ही हम ये क्यों वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस गिरावट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक करने का, यानी अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का और लॉन्ग टर्म तक लेके चलने का। और इस स्टॉक्स को अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो आप अगले 5 साल में करोड़पति होंगे। यानी जो इस वीडियो का थीम है कि हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को 1 करोड़ तक लेके जाएं, वो अचीव हो जाएगा। आइए बात करते हैं एक कम्प्रहेंसिव स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी होती है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है। सेकंड नंबर पे हमें सेक्टर एनालिसिस करना होता है कि हमें किस सेक्टर को प्रेफरेंस ज़्यादा देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम फ्यूचर सोचते हैं तो हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस सेक्टर का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग, फिर उस सेक्टर से अच्छे स्टॉक को चूज़ करके हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। ये 3 मेन फंडामेंटल्स होते हैं एक अच्छे पोर्टफोलियो बिल्डिंग करने का। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम देखें अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेन हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो स्ट्रेटजी क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें पहले तो, फिर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करें कि किस सेक्टर को कितने टर्म तक लेके चलेंगे हम, फिर स्टॉक को उसमें सेलेक्ट करें कि कौन से स्टॉक को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके रिस्क मैनेजमेंट को हमको लेके चलना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 4 पार्ट होते हैं एक अच्छे स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि किस तरह से हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरह से कौन सा स्टॉक उठाना है और कितने टाइम के लिए उठाना है। नेक्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट के प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। पहला तो प्रोज में देखें वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर मार्केट लिक्विडिटी, पोटेंशियल हाई रिटर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है आपकी। अगर कौन से देखें तो मार्केट वॉलेटाइल रहता है, जैसे इस महीने एक पूरा 5% की गिरावट हो गई, बहुत लोग परेशान हो गए। रिस्क ऑफ लॉस, इसी परेशान में लोग लॉस में ही बेच के भागे कि मार्केट डूब जाएगा, उन्हें ये नहीं पता है कि मार्केट पुल बैक होने वाला है। और अगर आगे देखें तो रिक्वायर्स नॉलेज, यानी जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट इसमें होती है वो सभी के पास नहीं होती है। वो लोग कोई भी स्टॉक पिक कर लेंगे, कोई स्टॉक भाग चुका है उसके बाद भी पिक कर लेंगे, किसी के कहने पे कोई रील देखने पे पिक कर लेंगे, वहीं लोगों को लॉस होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, इसको एनालिसिस करना, डिटेलिंग करना, एक एक चीज़ देखना, बारीकियों को जांच करना, तब पैसा लगाना एक टाइम कंज्यूमिंग है।
और इमोशनल स्ट्रेस होता है इसमें कि लोगों को लगता है अगर ये 2% डाउन हो गया अरे मेरा पैसा डूब रहा है, इन सब चीज़ों से बचना होता है इसमें। अगर देखें तो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर जो सेक्टर हैं और स्टॉक्स हैं वो कहाँ से आएंगे, तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर। इन लगभग 5 सेक्टरों को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर में मुनाफा हो सकता है। और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमें इस पोर्टफोलियो बिल्डिंग में कुछ ऐसे स्टॉक को लाना पड़ेगा जो मोनोपोली स्टॉक हों, यानी अपने मार्केट के फील्ड में इकलौते स्टॉक हों जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, उनमें उनकी मार्केट डोमिनेंसी हो, स्टेबल रेवेन्यू हो और मतलब कि कम्पटिटिव या कम्पटिटर उनके हो ही ना, एक तरह से जीरो हो। इन सभी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो अगर सबसे अच्छी पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी हुई तो हमें और 4 बातों को ध्यान में रखना होगा जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्टेबल बट ओवर वैल्यूड, यानी अगर इसमें हाई वॉलेटिलिटी है तो स्टेबल है लेकिन ओवर वैल्यूड है, या हाई पोटेंशियल है बट अंडर वैल्यूड है, या हाई पोटेंशियल है ओवर वैल्यूड है, या लो पोटेंशियल है ओवर वैल्यूड है। इन सभी को देख के हम इस पोर्टफोलियो में बिल्डिंग करेंगे और इस पोर्टफोलियो का एक ही पर्पज़ होगा कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बने। हम इसमें आपको 11 स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो कि आप अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन सभी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। और अगर इन सभी स्टॉक्स को आप अगर लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपको 4 से 5 गुना का रिटर्न ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि कुछ मोनोपोली स्टॉक हैं, कुछ अपने मार्केट के लीडर हैं, कुछ अपने सेक्टर के लीडर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से परफॉर्मिंग करते जा रहे हैं और अच्छा से अच्छा मुनाफा बनाते जा रहे हैं। इस वजह से उनमें मार्केट ग्रोथ हो रहा है और इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो इंडिया का अगर ग्रोथ होगा तो स्टॉक मार्केट का ग्रोथ होगा, वो अलग अलग सेक्टरों का ग्रोथ होगा और अलग अलग स्टॉक का भी ग्रोथ होगा। इन सभी को एनालिसिस करके हम इस वीडियो को कंपाइल करेंगे। आइए उन सभी स्टॉक्स को देखते हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम बताएंगे कैसे इनको और कब और कितने क्वांटिटी में इसको बाई करना है ताकि आपका एक बेहतर पोर्टफोलियो बन सके। पहले नंबर पे है कोचीन शिपयार्ड, यानी अगर देखा जाए तो एक मोनोपोली स्टॉक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड। अगर आप देख सकते हैं तो एक महीने में अगर इसकी परफॉर्मिंग की बात करें हम तो एक महीने में इसमें 13% की गिरावट हुई और ये गिरावट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। जैसा हमने अभी बताया ना कि ये 5% पुल बैक होता है और फिर 10% हो गया तो रिटेस्ट करने आया है, यानी यह स्टॉक भागने के बाद रिटेस्ट करने आया है। अगर एक साल में देखिए 211%, क्या इतनी ग्रोथ के बाद स्टॉक रिटेस्ट करने नहीं आ सकता है? और 3 साल में देखिए तो 752%, 5 साल में देखिए तो 700 के हिसाब से है, लेकिन 3 साल में देखिए इस स्टॉक ने कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। लगभग देखा जाए तो 1350 रुपये के आसपास इसने ग्रोथ दिखाई है और काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दिया है। अगर इसकी हम फंडामेंटल की बात करें तो 38,632 करोड़ की कंपनी है, ROI 15% के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 190 का है, फेस वैल्यू 5 का है। यह कंपनी डिविडेंड भी देती है और पीई रेशियो, इंडस्ट्री पीई रेशियो इक्वल है, यानी अपने न ज़्यादा ओवर वैल्यूड है न अंडर वैल्यूड है। ये मार्केट हिसाब से चल रहा है, मार्केट जितना ग्रोथ कर रहा है उतना ही ये स्टॉक ग्रोथ कर रहा है। अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू कांस्टेंट बढ़ रहा था, तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर प्रॉफिट देखा है तो प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली ये कंपनी है। इस स्टॉक को अपने ज़रूर वॉच लिस्ट में और पोर्टफोलियो में ऐड रखिए, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा और इंडिया के जो कोस्टल यार्ड के जो ग्रोथ की बात चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ग्रोथ में इसकी अहम भूमिका होगी। और इसीलिए इस स्टॉक को हमने इस लिस्ट में ऐड रखा है कि आने वाले टाइम में यह स्टॉक कहीं आपको 3 से 4 हज़ार रुपये तक देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे रेलवे का यह स्टॉक है IRFC। इस स्टॉक को हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस स्टॉक में लगभग अगर देखा जाए तो करेक्शन एक महीने में अभी दिखा रहा है 2% का, लेकिन अगर पिछले 2-3 महीने का अगर हम करेक्शन देखें तो अच्छा खासा, जब से ये हाई लगाया है इसका 52 वीक हाई 230 रुपये के आसपास है और अभी 155 चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो 30 से 32% का लो इसमें अपने 52 वीक हाई से आया हुआ है और ये एक बेहतर टाइम है और बेहतरीन टाइम है इसको बाई करने का। यानी इस स्टॉक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में अगर देखा जाए
तो लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे रेलवे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे के डेवलपमेंट में इसका पूरा फाइनेंशियल मैनेज करना इसी स्टॉक का काम है, और जितना ज़्यादा रेलवे को बजटिंग होगा उतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ होगा। अगर इसके स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक है। ROI 12% का है, और देखा जाए तो फेस वैल्यू 10 का है, बुक वैल्यू 38 का है, और PE इंडस्ट्री PE ठीक है इसका, और रेवेन्यू और प्रॉफिट आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रॉफिट कांस्टेंट रेवेन्यू है, यानी एक शानदार कंपनी है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, इस स्टॉक में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर पे है RVNL, यह भी रेलवे का ही स्टॉक है, और रेलवे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो RVNL से ही होकर जाती है, क्योंकि रेल विकास निगम लिमिटेड जो कंपनी है वो एक तरह से अम्ब्रेला कंपनी है रेलवे ग्रुप का। और इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो एक महीने में 11% की गिरावट हुई है, और अगर 3 साल में देखिए इसमें तो 1200% का रिटर्न बना के दिया है। यानी एक तरह से कहा जाए तो मोनोपोली स्टॉक है, और मार्केट का अपना लीडर है, और इसकी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है, और इसके फंडामेंटल के हिसाब से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखिए तो वो भी काफ़ी शानदार है। इस क्वार्टर में थोड़ी सी जो जुलाई का सेशन था उसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि रेलवे को बजट नहीं मिला तो उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ इसमें, इस वजह से इसमें प्रॉफिट कम है। तो आने वाले टाइम में जैसे रेलवे में ग्रोथ होगी इस स्टॉक में इतना ग्रोथ होगा कि यह स्टॉक कहीं भी आपको 2,000-2,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। आइए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है इरिडा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का यह स्टॉक PSU स्टॉक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका IPO आए ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 1 साल के आसपास हो रहा है, लेकिन इसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, और अगर देखा जाए इसका 1 साल का ग्रोथ तो 317% का ग्रोथ बना के दिया है, यानी अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस स्टॉक को भी देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके हिसाब से इस स्टॉक को देखा जाए तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखिएगा, क्योंकि यह स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे जाएगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के देगा। अगर 4th नंबर पर देखा जाए तो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, यानी एक कहा जाए कि काफ़ी महंगा स्टॉक है, क्योंकि कहीं 200 रुपये के स्टॉक और 4000 के स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक को लेने का एक ही पर्पज़ है कि मार्केट में इसकी मोनोपोली है। यानी अगर देखा जाए तो जो भी शिप बिल्डिंग होती है, यानी जो हमारे पानी की सबमरीन बनाई जाती हैं, जहाज़ें बनाई जाती हैं, वो सभी ये कंपनी बनाती है, यानी इसका अपने सेक्टर में मोनोपोली है। और इस मोनोपोली स्टॉक को देखा जाए तो देखिए अगर 3 साल का रिटर्न देखिए तो 1500% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, यानी 3800 रुपये का ग्रोथ किया पिछले 3 सालों में। यानी आने वाले टाइम में भी इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप इसका 82,124 करोड़ का है, ROE 31 का है, थोड़ा सा ROE हिसाब से महंगा है, बुक वैल्यू 309 का है, फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री PE और PE रेशियो काफ़ी शानदार है इसका, यानी इक्वल है, मार्केट के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी देखिए तो शानदार है, और इनफैक्ट इस क्वार्टर में और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, और आने वाले टाइम में इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा। इस स्टॉक को आप ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखिएगा। अगले नंबर पे है पिरामल फार्मा, यानी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी। इसका जो इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी शानदार आया था, और लगभग 360% का ग्रोथ देखने को मिला था। और देखा जाए तो पिछले 1 वीक में ही इसने 18% का रिटर्न दिया है, और अगर 1 महीने में देखिए तो 178% का 1 साल में, और अगर 3 साल में देखिए तो गिरावट हुई 37%, लेकिन 1 साल में देखिए तो 178% का रिटर्न बना के दिया है। और फार्मा सेक्टर का स्टॉक आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, अगर ऐसे ही रिज़ल्ट और आता रहा तो देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें हो रहा है, और इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है लॉन्ग टर्म में। जो फार्मा सेक्टर है उस फार्मा सेक्टर का ग्रोथ कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो इतना पैंडमिक का डर हो गया है, हेल्थ सिचुएशन इतनी लोगों की ख़राब हो गई है, फूड कंजम्पशन ख़राब हो गया है, इस वजह से फार्मा सेक्टर का ग्रोथ कभी रुक नहीं सकता। यह स्टॉक अभी काफ़ी सस्ता है, आने वाले टाइम में इसका एक मोनोपोली होगा, और आप इसको अगर वॉच लिस्ट में ऐड करके अगले 5 साल 6 साल रखते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है आपको। अगले नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्री। यह स्टॉक बोनस के बाद स्प्लिट होके यह स्टॉक आज लगभग 1330-40 रुपये के बीच में चल रहा है, नहीं तो ये स्टॉक अभी 2700 रुपये का था। यह स्टॉक भले ही स्प्लिट होके सस्ता हुआ है, लेकिन सस्ता हुआ है तो
खरीदने का मौका है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये 1 साल 2 साल 5 साल बाद फिर से 3000 4000 के आसपास जाएगा, तो एक अच्छा मुनाफा बना के देगा। और इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा क्या बताना है, क्योंकि एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्री का यह अम्ब्रेला स्टॉक है, और इस स्टॉक को अगर आप बाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक सस्टेन प्रॉफिट मिलेगा, यानी गिरावट बहुत कम होगी इसमें और प्रॉफिट अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। आइए अगले नंबर पर बात करते हैं हम मोटर सेक्टर का एक स्टॉक टाटा मोटर। अगर किसी भी 4 व्हीलर का अगर देखिए आप स्टॉक का प्राइस, तो लगभग सभी 2000 3000 10,000 12,000 के आसपास हैं, लेकिन टाटा मोटर अभी लगता है कि प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है 835 रुपये के आसपास। इस स्टॉक में देखिए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है, लगभग 15% के आसपास गिरावट हुई है। इस स्टॉक को बाई करने का सबसे अच्छा समय है, और आप इसको जितना गिरावट हो उतना बाई करिए। देखिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है, और देखिए पीई रेशियो इंडस्ट्री पी यही बात करता है कि जो इस सेक्टर की और स्टॉक हैं वो सभी लगभग 3000 4000 और 10,000 के आसपास चल रहे हैं। इसका इंडस्ट्री पीई और पीई बता रहा है, इसका पीई 9 का है, इंडस्ट्री पीई 22 का है, यानी अभी 3 गुना लगभग ये स्टॉक 3000 जाने का पोटेंशियल रखता है, और काफ़ी हाई इसका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट सभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, और लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को रिटर्न मिल सकता है। अगले नंबर पे बंधन बैंक। अगर देखा जाए तो बंधन बैंक आज लगभग 1.5% से ऊपर की तेज़ी है। एक हफ्ते में देखा जाए तो गिरावट हुई है, एक महीने में देखा जाए तो 10% की गिरावट हुई है, 1 साल में भी गिरावट हुई है, 3 साल में भी गिरावट हुई है, और 5 साल में भी गिरावट हुई है। इस स्टॉक को लेने का एक ही पर्पज़ था, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट देना शुरू किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देना शुरू किया है। तो आने वाले टाइम में अगर आप स्टॉक को रखते हैं, एक छोटा स्टॉक है, और अगर लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक अगर आपको ऐसे ही प्रॉफिट करता रहा तो इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, और यह स्टॉक एक बहुत तेज़ी से रॉकेट उड़ेगा। और ऐसे स्टॉक को बाई करके पहले से रखना चाहिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हो, क्योंकि जब यह स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है तो आने वाले टाइम में ऐसे ही प्रॉफिट करता रहा तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अगले नंबर पे है अडानी पोर्ट। यह एक मार्केट का मोनोपोली स्टॉक है, यानी जो पोर्ट सेक्टर पे बिजनेस करता है वो अडानी पोर्ट, इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, यानी इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है इस मार्केट में, अकेला इसका उस मार्केट पर राज है। एक महीने में देखा जाए तो इसमें 5% गिरावट हुई है, 1 साल में 74%, 3 साल में 95%, 5 साल में इसमें 300% का रिटर्न है, यानी काफ़ी सस्टेन स्टॉक है यह। अगर अडानी का कुछ मैटर जो हुआ था हिंडनबर्ग वाला, अगर वो नहीं हुआ होता तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर गया होता। और इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक पे मोनोपोली है, और इस स्टॉक का कैश फ्लो का ज़्यादा मार्केट है, यानी ये कैश फ्लोइंग जनरेटिंग स्टॉक है। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, आने वाले टाइम में स्टॉक कहीं भी आपको 2500 3000 के आसपास देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में लास्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। अगर देखा जाए तो 5 साल में 350% का रिटर्न बना के दिया है, और काफ़ी सस्टेन रिटर्न है, यानी स्लोली ऊपर गया है। और एक देखा जाए ना कि नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं अचानक 100 रुपये पड़ गया, अचानक 100 रुपये गिर गया। यह स्टॉक काफ़ी सस्टेन स्टॉक है। और अगर देखा जाए टेलीकॉम सेक्टर में अगर जियो को टक्कर दे सकता है तो भारतीय एयरटेल है। और इस स्टॉक को अगर आप लगते हैं तो आने वाले टाइम में जब 6G आएंगे, और भी आगे लॉन्ग टर्म में जो ब्रॉडबैंड या इसके रिलेटेड जो भी OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक को बाई करने का भी समय अभी चल रहा है लगभग 1600 के आसपास, और स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको कहीं 2800 और 3200 के आसपास देखने को मिल सकता है। इन सभी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, और इन स्टॉक्स को अगर आप लेते हैं और लॉन्ग टर्म लगभग 5 साल 6 साल लगते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और लगभग इन सभी को अगर आप 1,000 की क्वांटिटी में अगर बाई करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके पास 1 करोड़ की पोर्टफोलियो बिल्डिंग विथ प्रॉफिट बिल्कुल बन सकती है। और इस एनालिसिस में अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में और जानकारी चाहिए, या इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सअप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप चैनल पे APM स्टॉक एनालिसिस नाम से है। अगर आप वीडियो पर भी कमेंट करके आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स के बारे में अगर देखें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सभी अच्छे स्टॉक्स हैं। इसके साथ ही एनालिसिस अगर आपको पसंद आई हो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।